नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं चैनल वन। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, भले ही इसके लिए उसको अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर देश के भरोसेमंद लोग ही देश को खोखला करने पर आमादा हो जाएं, तो क्या होगा? देश बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा, आशियाने उजड़ जाएंगे और चारों तरफ दिखने लगेगा तबाही का मंजर। दोस्तों, देश में आज भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जो देश को ना सिर्फ खोखला करने पर लगे हुए हैं, बल्कि कश्मीर की वादियों में घोल रहे हैं नफरत का जहर। इससे पहले कि वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो पाते, हमने उनका पर्दाफाश कर दिया और लगवा दिए उनके जुबान पर ताले। कौन है वो और क्या है उनका मकसद, हम बताते हैं आपको इस अपने खास कार्यक्रम में खबर का असर। दोस्तों, शब्दों का खेल भी निराला होता है। सही कहा है किसी ने। एक छोटा सा वाक्य है, रोको मत जाने दो। इसको दो तरह से बोला जा सकता है, रोको मत जाने दो। और किसी ने कोमा दूसरी तरफ लगाया, रोको मत जाने दो, तो अर्थ बदल जाता है। यही हालात है जम्मू कश्मीर में। शब्दों के खेल से देश के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। देश के खिलाफ लोग ऐसी मुहिम तैयार करते हैं जिसमें युवा लोग सब के सब पिसते चले जा रहे हैं, उनके शिकार होते चले जा रहे हैं। एक गलत तरीका नफरत की आग को भड़का देता है और एक सही तरीका नफरत की आग को बचा लेता है। शायद किसी ने सही कहा है कि तोल मोल के बोल। सदियों से देश के दुश्मन अपनी नजर गड़ाए बैठा है कश्मीर पर। हर बार वो देश के कुछ भटके हुए नौजवानों को अपना निशाना बनाकर उन्हें देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है और उन्हें देश के खिलाफ गद्दारी करने पर मजबूर करता है, ताकि वो इस देश की एकता और अखंडता को तार तार कर सकें और इस देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ सकें, वो जो देश के उस पार बैठे हैं। लेकिन इस बार इन दुश्मनों को आईना दिखा दिया जाता है। कभी ना कभी इन दुश्मनों को भी आईना दिखा दिया जाता है और कोई ना कोई आकर उनके मंसूबों पर पानी फेर देता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। गंदे मंसूबे पाले इन दुश्मनों के साथ, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अपने इरादों में ही वो हो गए नाकाम। आइए हम दिखाते हैं कि वो खबर जो कश्मीर की गाठी की बन गई सुर्खियां। एक खबर जिससे हिल गई सरकार, एक खबर जिससे आतंकियों के मंसूबों पर फिरा पानी और देने लगे धमकियां। जी हां, 28 जुलाई को चैनल वन ने दिखाई थी एक खबर। जिसने ना सिर्फ सरकार को हिलाकर रख दिया, बल्कि आतंकियों के नापाक इरादों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सरकार परेशान थी कि आखिर घाटी में हिंसा क्यों नहीं रुक रही। सरकार हैरान थी कि आतंकी अपने नापाक इरादों से जनता को कैसे बरगला रहे हैं। आखिर वो कौन सा जरिया है जिससे दुश्मन देश के मौका परस्त लोग कश्मीर की मासूम जनता को भड़का रहे हैं। तभी सामने आया एक ऐसा सच जिसने सभी को हिला कर रख दिया। चैनल वन ने दिखाया कश्मीर की मीडिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटे कुछ ऐसे अखबारों और चैनलों के बारे में जो नमक तो खाते हैं देश का, लेकिन गुलामी करते हैं दुश्मनों की। इन चैनलों और अखबारों में आ रही खबरों से घाटी की शांति भंग होने लगी। इनकी छापी गई खबरें ऐसा जहर उगलने लगी जिससे शांत कहे जाने वाला कश्मीर सुलगने लगा और अपने अपनों के ही खून के प्यासे होने लगे।
इनकी वजह से चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया दागदार होता नजर आया। लेकिन जल्द ही जो खुलासा सामने आया उससे सच्चाई सामने आ गई और सरकार ने बिना देर किए कश्मीर के आधा दर्जन से ज्यादा चैनलों पर रोक लगा दी और कई अखबारों को नोटिस जारी कर दिए। अब जरा इन चैनलों के नाम पर गौर फरमाएं जो देश की एकता और अखंडता को लगातार ठेस पहुंचा रहे थे और खबरों के नाम पर उगल रहे थे जहर। ये चैनल है SEN आवाज चैनल श्रीनगर, SEN चैनल श्रीनगर, HBN चैनल पुलवामा, वादी टेलीविजन बारामूला और NTV चैनल बारामूला। इसके अलावा कई और चैनलों और अखबारों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं और कुछ को सख्त लहजे में नोटिस जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन अखबारों और चैनलों को मिलने वाला फंड दुश्मन देश के यहां से आता है। लेकिन भारतीय मीडिया की तीसरी आंख कहा जाने वाला चैनल 1 की निगाह से पाक मंसूबे छुप नहीं सके और हकीकत सबके सामने आ गई। जल्द ही सरकार कुछ और अखबारों पर भी बैन लगा सकती है। नवीन कुमार, चैनल 1। देखा आपने किस प्रकार से जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, अगर वो भी दुश्मनों के साथ मिल जाए और देश के साथ गद्दारी करने लगे तो क्या आप समझते हैं कि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह पाएगी? लेकिन हर कोई बिकता नहीं है, कुछ बिक जाते हैं इसलिए वो अपने नहीं कहलाते और जो बिकते नहीं हैं वही राष्ट्रभक्त और देशभक्त कहलाते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी मिस्टर CS पाचा। पाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाचा जी, जिस प्रकार से आप लंबे समय तक कश्मीर में रहे हैं जी, और आपने खुफिया विभाग को भी बहुत समय अपनी सेवाएं दी हैं, क्या लगता है आपको कि जो हालात हैं वो उन पर काबू पाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए और वहाँ का जो लोकल मीडिया भी है जो देश की भाषा नहीं बोलता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए नवीन जी, ये जो आपने किया है ये या सरकार ने भी जो किया है ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सबको ये जिस तरह से इनके पास धन आता है ये कोई नई बात नहीं है। इसका ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। शायद कारण ये है कि जैसे आपने उसको साबित कर दिया है वो शायद कमी थी, लेकिन अगर चाहते तो पहले भी कर सकते थे। वो कहीं ना कहीं हम में, हमारी सरकार में ये कमी रही है, नरम रही है और एक उसको बड़े एक सॉफ्ट तरीके से इसको देखते रहे हैं। एंड इट इज़ हाई टाइम इट शुड हैव बीन डन। और ये जो आग जो लगाई जा रही है और लगती रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ही ये लोकल मीडिया है। तो और जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से इंडिया को या यहाँ के लोगों के बारे में जिस तरह से वहाँ के समाचार पत्रों में दिखाया जाता है, मतलब वो अपने आप में एक अलगाव पैदा करता है। वहाँ पे मैंने देखा कि जब मैंने समाचार पत्र अभी कुछ जब लास्ट विजिट में मैं गया, कुछ समाचार पत्र जब मैंने पढ़े